जयपुर से खबर है, जहां सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री निवास में मध्यरात्रि के बाद होलिका दहन का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने श्री राज राजेश्वरी मंदिर प्रांगण में विधिवत होली पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मंत्रोच्चार के बीच पवित्र अग्नि में होलिका दहन किया गया। इस दौरान राजस्थान पुलिस की आरएससी बटालियन के जवानों ने जंग की थाप पर होली गीत और नृत्य प्रस्तुत किए, जिनसे कार्यक्रम और रंगीन यहां पर बन गया। मुख्यमंत्री ने जवानों से मिलकर उनका हौसला अफजाई किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। तो जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री निवास पर मध्यरात्रि के बाद होलिका दहन किया गया। तो श्री राज राजेश्वरी मंदिर में विधि विधान से होलिका दहन किया गया। मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि के इस दौरान कामना की। वहीं आरएससी जवानों ने होली गीत और नृत्य इस दौरान प्रस्तुत किया। उसी के साथ मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने जवानों का हौसला अफजाई किया और इस दौरान अधिकारी और कर्मचारी गण भी मौजूद रहे। जयपुर से खबर है, जहां सिटी पैलेस में शाही होलिका दहन का आयोजन पारंपरिक रीति रिवाज से रात 1:26 पर संपन्न हुआ। राज परिवार ने सदियों पुरानी परंपरा को यहां पर निभाया और इस मौके पर पद्मनाभ सिंह समेत परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। भव्य पूजा अर्चना के दौरान पवित्र अग्नि शहर भर में फैल गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस शाही परंपरा के गवाह बने और इस धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव का आनंद उठाया। तो जयपुर से खबर है, जहां सिटी पैलेस में पारंपरिक रीति रिवाज से होलिका दहन किया गया। राज परिवार ने सदियों पुरानी परंपरा को यहां पर निभाया है और कई श्रद्धालु इसका गवाह भी बने हैं। चलिए अब खबर टोडा भीम से है, जहां पाडला जागिर गांव में लेपर्ड दिखा है। लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला है। शहीद स्थल पर लगे कैमरे में वीडियो कैद हो गया है। लोगों में दहशत का माहौल है। आवासीय घरों के पास होकर ये लेपर्ड निकला है। खेतों की तरफ जाने से चिंता बढ़ गई है। इन दिनों किसानों की खेतों में सरसों की कटाई का काम चल रहा है। वन विभाग को लेपर्ड की सूचना दे दी गई है। लोगों में लेपर्ड के मूवमेंट से दहशत का माहौल है। टोडा भीम से ये खबर है, जहां पाडला में लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला है। आवासीय घरों के पास होकर ये लेपर्ड निकला है और खेतों की तरफ निकला है। आपको बता दें कि खेतों में इस वक्त सरसों की कटाई का काम चल रहा है और जिसके चलते किसानों की चिंता यहां पर बढ़ गई है। लोगों में दहशत का माहौल है और वन विभाग को लेपर्ड की सूचना दे दी गई है। तो टोडा भीम से ये खबर है, जहां पाडला जागिर गांव में लेपर्ड का मूवमेंट दिखा है। शहीद स्थल पर लगे कैमरे में वीडियो जो है वो कैद हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। किसानों की चिंता यहां पर बढ़ गई है, क्योंकि खेतों में इस वक्त सरसों की कटाई का काम चल रहा है और पैंथर को खेतों की तरफ जाते देखा गया और इस वजह से किसानों की यहां पर चिंता बढ़ गई है। और इसी के साथ ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है लेपर्ड के मूवमेंट से। हालांकि वन विभाग को लेपर्ड की सूचना दे दी गई है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचेगी और लेपर्ड का रेस्क्यू करने का जो काम है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, पाडला जागीर में लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल साक्षी, मैं बता दूं कि टोडा भीम के समीपवर्ती गांव है पाडला जागीर, वहां पर ये लेपर्ड देखा गया है। और लेपर्ड जो शहीद स्थल बना हुआ है वहां पर जो वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तो उन कैमरों में ये लेपर्ड है वो पूरी तरह कैद हो गया और स्पष्ट उसमें भागता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वहाँ जो कुत्ते हैं वो भी भौंक रहे हैं। जैसे ही बहुत ज्यादा संख्या में जब कुत्ते भौंकने लगे तो ग्रामीणों ने देखा कि एक अजीब सा जानवर भाग रहा है। और उसके बाद जब कैमरों को देखा गया तो कैमरों में साक्षी स्पष्ट रूप से लेपर्ड दिखाई दिया गया है। वन विभाग को हमने जब ये वीडियो भेजी और उनसे पूछा कि ये कौन सा जानवर है, तो यहाँ के जो टोडा भीम के फॉरेस्टर है ओम प्रकाश मीणा, उनका कहना था कि
जो वीडियो में दिख रहा है वो लेपर्ड ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये लेपर्ड आवासीय घरों से सीधा खेतों की तरफ चला गया है। तो अब जो खतरा है वो किसानों के जो चिंता है वो ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि इन दिनों खेतों में जो किसान है वो सरसों की कटाई का काम कर रहा है, जिससे कि उनका दिन भर खेतों में रहना होता है। लेकिन जैसे ही ये जानवर अब खेतों की तरफ गया है तो कहीं ना कहीं पाडला जागीर के जो किसान है उनमें थोड़ी सी चिंता है साक्षी, क्योंकि चिंता होना भी जरूरी है। जब एक जंगल का जानवर आवासीय घरों के पास आ जाए, खेतों में आ जाए, तो डर है वो वाजिब बनता है। हमने भी जब वन विभाग से इस बारे में बात की तो उनका जवाब था कि लेपर्ड अगर है वहां तो हम शाम को गश्त कराएंगे, जबकि वन विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वो तुरंत मौके पर जाए और जैसे ही लेपर्ड की अभी सूचना लगी है तो मौके पर जाए, पगमार्क इकट्ठा करे, खेतों में कहीं इधर उधर तो नहीं है वहां देखे। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा जानवर है जो जब इस पर ऐसे डर लगता है कि मेरे ऊपर हमला होगा तो ये नहीं देखता कि आगे मेरे इंसान है या जानवर है, ये हमला करने का प्रयास करता है। और इसी को लेकर यहाँ पर ध्यान देना होगा वन विभाग को। शाम की गश्त तो करनी होगी, लेकिन अभी फिलहाल मौके पर पहुंचना होगा। और जिस तरीके से उनका कहना था कि शाम को गश्त करवाएंगे, शाम को गश्त करवाने की नहीं, जब दिन में लेपर्ड वहां दिखाई दे रहा है तो लोगों को जब अगर टीम पहुंचती है मौके पर तो थोड़ा जो डर है वो कम होगा, ये कि भाई वन विभाग की टीम आ गई है। लेकिन वन विभाग के ओम प्रकाश मीणा जी का कहना था कि शाम को हम गश्त करवाएंगे, पगमार्क इकट्ठा करेंगे, लेकिन वन विभाग की टीम को तुरंत पाडला जागीर में पहुंचना चाहिए और देखना चाहिए। और साक्षी में दूसरी बड़ी बात बता दूं आपको कि टोडा भीम में अक्सर ये जो लेपर्ड है वो काफी बार देखा जा रहा है। बालकापुरा में भी अभी कुछ दिन पूर्व देखा गया था और फिर यही जी साक्षी जी सुमित, लेपर्ड का मूवमेंट हुआ है, लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन ऊपर से जो वन विभाग की टीम है उनका कहना है कि हम लोग शाम को आएंगे। तो बड़े सवाल यहाँ पर वन विभाग के लिए खड़े हो जाते हैं। उसके बाद लोगों में इतनी दहशत है और कई बार लेपर्ड का मूवमेंट यहाँ पर देखा गया, उसके बाद भी जो वन विभाग है वो मौके पर नहीं पहुंच पा रहा। तो काफी बड़े सवाल यहाँ पर वन विभाग के लिए खड़े हो गए हैं। बिल्कुल साक्षी, सवाल तो बनते हैं कि क्योंकि मैंने खुद से उनसे बात की थी तो उनका कहना था कि शाम को हम गश्त करवाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जब लेपर्ड वहां देखा गया है तो शाम को क्यों मौके पर तुरंत पहुंचकर किसी भी जिम्मेदार जो कर्मचारी उनको भेजें और वहां देखें, जिससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। और हालांकि उनका ये भी कहना था कि ये लेपर्ड है, ये लंबा इसका मूवमेंट होता है। आज इसे पाडला जागीर में देखा गया है, हो सकता है कि कल ये बालघाट देखा जाए या टोडा भीम देखा जाए, क्योंकि लेपर्ड एक जगह इतना रुकता नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए डर तो होना वाजिब है ना, तो डर है तो मैं तो ये कहूंगा कि वन विभाग को गंभीरता से लेना चाहिए और मौके पर पहुंचना चाहिए और लोगों को कहना चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि कैसे प्रयास किया जाए, अगर ये हमला भी करता है तो इससे बचा जाए। और क्योंकि ये एक ऐसा जानवर है जिसको लेकर सरकार भी काफी इनका ख्याल रखती है और ये अपने भोजन की तलाश में जंगलों से आजकल गांवों की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि अगर इनको भोजन नहीं मिलता है तो ये भोजन की तलाश में जंगलों से बाहर निकलते हैं। जी साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। और आप फतेहपुर शेखावाटी से खबर है, जहां फतेहपुर शेखावाटी में होली के अवसर पर पारंपरिक गीदड़ नृत्य का उत्सव ने रंग और बढ़ा दिया है। शेखावाटी अंचल की यह लोक संस्कृति सदियों पुरानी परंपरा को जीवंत रखती है। कस्बे और गांव की गलियों में नगाड़ा, ढप और बांसुरी के साथ कलाकारों ने गीदड़, घुघरी और अन्य पारंपरिक नृत्यों का प्रदर्शन किया। गोल घेरे में लकड़ियां थामे कलाकारों का नृत्य दर्शकों को रोमांचित कर रहा था। फाल्गुन मास की एकादशी से होली तक यह कार्यक्रम चलता रहता है और स्थानीय लोग और अप्रवासी इसे देखने और आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। शिव, पार्वती, राम, लक्ष्मण, महरी, राक्षस और बंदर जैसे स्वांग प्रदर्शन नृत्य की आकर्षकता यहां पर बढ़ाते हैं। बांसुरी की मधुर धुन और ढप की थाप के साथ गीदड़ नृत्य फतेहपुर में होली का एक अलग ही लोक रंग और उल्लास पेश करता है। और आप कोटपुतली के विराटनगर से खबर है, जहां विराटनगर में होलिका दहन का पावन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ पारंपरिक रीति रिवाज से मनाया गया। आधी रात को भक्त प्रहलाद के प्रतीक को होलिका स्थल से निकालकर पूजा अर्चना के बाद होलिका दहन किया गया। ढप और जंग की ताल पर पारंपरिक गीतों ने माहौल को खुशनुमा यहां पर बना दिया। होलिका दहन के पश्चात बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरवासियों ने नए अनाज जौ को अग्नि से सेककर सेवन यहां पर किया। लोग अपने बड़े परिजन और बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर होली की बधाई और शुभकामनाएं यहां पर दे रहे थे। इसके साथ ही पापड़ सेक कर खाए गए, जिससे पर्व और अधिक यहां पर आनंदमय बन गया।
और अब खबर जयपुर से, जहां मुख्यमंत्री निवास पर होली की धूम रहेगी। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का निवास कल बुधवार को आमजन के लिए भी खुला रहेगा। मुख्यमंत्री निवास पर होली कल बुधवार को खेली जाएगी। मुख्यमंत्री निवास पर सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय रहने वाला है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के साथ गुलाल के साथ होली खेलेंगे। कल आमजन भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश भर से मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा को होली की शुभकामनाएं देने के लिए मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर कल होली खेली जाएगी। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के साथ गुलाल के साथ कल आमजन भी यहां पर होली खेल पाएंगे। कल आमजन भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश भर से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लोग पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा को होली की शुभकामनाएं देंगे और गुलाल के साथ यहां पर होली खेली जाएगी। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय यहां पर रखा गया है। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के निवास पर कल होली खेली जाएगी और मुख्यमंत्री निवास कल आमजन के लिए खुला रहेगा। मुख्यमंत्री निवास पर कल बुधवार को होली खेली जाएगी और समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रहने वाला है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के साथ गुलाल के साथ कल होली खेलेंगे। कल आमजन भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश भर से मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा को होली की शुभकामनाएं देने के लिए लोग मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री निवास पर कल होली की धूम रहने वाली है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का निवास कल बुधवार को आमजन के लिए भी खुला रहेगा। मुख्यमंत्री निवास पर कल बुधवार को होली खेली जाएगी। मुख्यमंत्री निवास पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का समय रहने वाला है, जब आमजन भी मुख्यमंत्री निवास पर जा सकेंगे और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के साथ गुलाल से होली खेल सकेंगे। झुंझुनू से खबर है, जहां झुंझुनू जिले के मंडरेला में मोबाइल रिपेयरिंग के दौरान फोन की बैटरी फटने से अचानक हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार कस्बे की एक मोबाइल दुकान पर तकनीकी खराबी के चलते एक फोन की जांच की जा रही थी। जैसे ही दुकानदार ने मोबाइल खोलकर बैटरी की जांच शुरू की, कुछ ही सेकंड में बैटरी तेज धमाके के साथ फट गई। विस्फोट इतना अचानक और तेज था कि दुकान में मौजूद लोग घबरा गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हादसे में दुकानदार के हाथ में हल्की चोट आई। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ है। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ देर तक दहशत का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में मोबाइल बैटरियों के फटने की घटनाएं बढ़ती दिखाई दे रही है, जिससे बैटरियों की गुणवत्ता और सर्विसिंग के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब खबर दौसा से, जहां दौसा में रंगों का पर्व धुलंडी हर्षोल्लास और भाईचारा के साथ मनाया जा रहा है। रंग, अबीर और गुलाल से पूरा शहर सराबोर नजर आया। शहर के नेहरू गार्डन में फूटा खुर्रा मॉर्निंग क्लब के तत्वाधान में सामूहिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें युवा, बुजुर्ग, व्यापारी वर्ग, समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और सौहार्द का संदेश दिया। नेहरू गार्डन परिसर दिन भर ढोल नगाड़ों की थाप और फाग गीतों की गूंज से सरोबार रहा। इस वर्ष विशेष बात यह रही कि धुलंडी का उत्सव 2 दिन मनाया जा रहा है, जिसे लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। आज बड़े धूमधाम के साथ दौसा शहर में मनाया जा रहा है। हालांकि होली का त्यौहार कल भी मनाया जाएगा, लेकिन आज छुट्टी के दिन की वजह से आज बड़ी धूमधाम के साथ दौसा में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। दौसा के नेहरू गार्डन में मॉर्निंग वॉक के क्लब के द्वारा विशेष तौर से होली का त्यौहार मनाया जाए। इसमें डीजे और नाश्ता का इंतजाम किया और रंग, अबीर, गुलाल से आप मेरे पीछे देख सकते हो किस तरह से इनके जो चेहरे गुलाल लगाए जा रहे हैं। एक दूसरे होली का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अब इस बार विशेष तौर से ये है कि ये त्यौहार आज और कल 2 दिन मनाया जाएगा, क्योंकि ये एक पहली बार इसको देखने को मिला जिसे 2 दिन तक सेलिब्रेट करें। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आज होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, कल भी मनाया जाएगा, किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? हम सब मिलके बड़े प्रेम प्यार से सेलिब्रेट करते हैं। या कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच किसी तरह का कोई नहीं है। सभी बूटे खुर्रे के तत्वाधान में जो नेहरू गार्डन के फेमस जगह है, उस पर हम बड़े आराम से करेंगे और भगवान के साथ तो कल भी एंजॉय करेंगे। तो ये इनका कहने का आज तो मना ही रहे हैं, कल भी होली का त्यौहार मनाएंगे, क्योंकि ये हमारे हिंदू संस्कृति के जो एक दूसरे के प्यार प्रेम बढ़ाने का त्यौहार है। इसी को लेकर हम तो लोग भी किस तरह से त्यौहार मनाया जा रहा है आज? जो होली का त्यौहार आप बोल रहे हो सही बात है, आज भी है कल भी है, लेकिन आज भी बना रहे हैं, कल भी बनाएंगे हम यहाँ पर।
तो ये लोगों के कहना होली से कोई परहेज नहीं है, रंग अबीर को गुलाल है और हम आज भी मनाएंगे, कल भी मनाएंगे। और ये विष्णु आशीर्वाद सच बदड़क दोसा। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू के श्रीनगर नरेश बालाजी मंदिर में इस वर्ष भी होली का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। करीब 700 किलो फूलों से खेली गई फूलों की होली ने पूरे मंदिर परिसर को रंग, खुशबू और आस्था से सराबोर कर दिया। हरीश रण महाराज के सानिध्य में आयोजित इस भव्य आयोजन में पुरुष और महिला श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। श्री कृष्ण और श्री श्याम के भजनों पर फूलों की वर्षा के बीच भक्तगण झूम उठे। इस अवसर पर प्रभात फेरी परिवार की ओर से 18वां वार्षिक फूलों की होली उत्सव संपन्न हुआ। मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया और शहर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और आनंद उठाया। हरि नाम कीर्तन ही एकमात्र कल्याण का सबसे सरल साधन है। इसी बात को मानते हुए संतों की कृपा से आज से 17 वर्ष पूर्व प्रभात फेरी की यहाँ नगर नरेश बालाजी मंदिर में शुरुआत हुई थी, जो निर्विवाद रूप से बड़े आनंद से चल रही है। और आज 17 साल पूरे हो गए, 18वां साल जो है वो शुरू हो गया है। हर वार्षिकोत्सव हम फूलों की होली के रूप में मनाते हैं और श्री हरिशरण जी महाराज कृपा करके आए हैं। बड़ी आनंद की बात है और बहुत यहाँ सभी लोग खूब प्रसन्न रहते हैं, आनंद से उत्सव मनाते हैं। यहाँ सिर्फ इत्र, फूल, केसर और चंदन 4 ही चीज़ों का उपयोग होता है। उसके अलावा कोई भी रंग, गुलाल, पानी कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है। इस तरह की होली है और सभी स्त्री पुरुष। और इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अमेरिका ने पाकिस्तान में वीजा अपॉइंटमेंट्स को बंद कर दिया है। कराची में दूतावास पर हमले के बाद फैसला लिया गया। इस्लामाबाद के साथ साथ लाहौर और कराची के दफ्तरों पर भी फैसला लागू किया गया है। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की कराची में अमेरिका दूतावास पर हमला किया गया था, पथराव किया गया था। उसके बाद अमेरिका ने फैसला लिया है, वीजा अपॉइंटमेंट्स को पाकिस्तान में बंद कर दिया है। इस्लामाबाद के साथ साथ लाहौर और कराची के दफ्तरों पर यह फैसला जो है वो लागू किया गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान में वीजा अपॉइंटमेंट्स को बंद कर दिया है। राजस्थान के 3 जिलों में चली गर्म हवा, पारा 38 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी, चित्तौड़गढ़ में पारा 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। जयपुर में अगले 1 सप्ताह में गर्मी और तेज होने का अनुमान जताया गया है। 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना यहां पर जताई गई है। तो जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी, चित्तौड़गढ़ में पारा 35 डिग्री से ऊपर चला गया है। इसके साथ जयपुर में अगले 1 सप्ताह में गर्मी और तेज होने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। उसके साथ पारा 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है।